मेरे पास आने वाले बहुत से कपल जब उनकी रिपोर्ट्स ठीक आती हैं यही क्वेश्चन करते हैं कि जब सब कुछ ठीक है तो बेबी क्यों नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर सना नज़ी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट एट ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ जिसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। मेरे पास आने वाले बहुत से कपल जब उनकी रिपोर्ट्स ठीक आती हैं यही क्वेश्चन करते हैं कि जब सब कुछ ठीक है तो बेबी क्यों नहीं हो रहा। तो उसका आंसर है कि 30% ऑफ द केसेस क्या होता है, आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी तब कहती हैं जब एक कपल एक साल तक रहें और उनके सब टेस्ट, जिसमें ट्यूब्स का टेस्ट है फीमेल का, जिनका उनका अल्ट्रासाउंड है, और उनके हार्मोन जो कि प्रोजेस्टेरोन है जो कि बताते हैं कि ओवुलेशन हो रही है, एग रिलीज़ हो रहे हैं, सब ठीक हों। इसी तरीके से हस्बैंड की सीमन एनालिसिस सैंपल भी बिल्कुल ठीक हो, तब हम कहते हैं दिस इज़ अ केस ऑफ अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के क्या कॉजेज़ हैं? इट डजंट मीन कि इसका कोई कॉज नहीं है, इनकी रीजंस हैं, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हैं जो कि हमारी आंख नहीं देख सकती। तो अब वो कौन से फैक्टर हैं, मैं ट्राई करती हूँ आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने की। द नंबर 1 फैक्टर इज़ द एजिंग। अगर मेल और फीमेल की एज ज़्यादा हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल 35 से ज़्यादा फीमेल की और 40 से ज़्यादा मेल की, तो होता क्या है कि जो स्पर्म्स हैं और जो एग्स हैं उनके डीएनए डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एजिंग। तो वो हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उसका अफेक्ट आ रहा है और बेबी की रीज़न बन सकती है कि प्रेगनेंसी ना हो। सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ सर्वाइकल फैक्टर। सर्विक्स हम कहते हैं बच्चेदानी के मुंह को। अगर बच्चेदानी के मुंह पे इन्फेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट को फीमेल को डिस्चार्जेस हैं, इसके अलावा कभी कभार उस डिस्चार्ज में स्पर्म्स एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, वो रुकावट करती हैं स्पर्म्स को स्विम अप करने की, जो कि एक रीज़न हो सकती है कि बेबी ना हो। इसके अलावा जो थर्ड फैक्टर है वो ट्यूबल फैक्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने एक्सरेज पे देख लिया ट्यूब्स ओपन है, लेकिन ट्यूब्स का मेन फंक्शन क्या है ये समझने की ज़रूरत है। जब एग अंडे दानी से रिलीज़ होता है तो जो ट्यूब्स होती हैं वो उस एग को कैच कर लेती हैं। जब वो ट्यूब्स कैच करती हैं तो जब स्पर्म्स ट्यूब्स तक पहुंचते हैं तो ट्यूब्स का फंक्शन होता है एग और स्पर्म को यूनाइट करना, बेबी बनाना। फिर बेबी जब बनता है वो 5 दिन उसी ट्यूब में रहता है, तो उसको आप कह लें कि न्यूट्रिशन सब कुछ देना उस ट्यूब का काम है। जब वो फिर 5 डेज़ गुजार लेता है, ग्रो करता है, उसके बाद जो ट्यूब है उसे स्क्वीज़ मूवमेंट के थ्रू, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू सब वो जो बेबी है उसे बच्चेदानी तक पहुंचाते हैं। तो जो ये फंक्शन है ट्यूब का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से ट्यूब का फंक्शन ख़राब हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट इन्फेक्शंस होती हैं, वो आपके ट्यूब के फंक्शन को ख़राब करती है। इसी तरीके से एक एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन है, वो भी जो है ट्यूब पे अफेक्ट करती है उनके फंक्शन को। अगर ऐसा हो तो भी एक रीज़न है कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हो। फोर्थ फैक्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है फर्टिलाइजेशन फेलियर। फर्टिलाइजेशन फेलियर क्यों होता है, उसमें एक रीज़न होती है कि जो एग होते हैं उनकी जो आउटर कवर है कभी कभार वो सख्त होता है, हार्ड होता है और स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पाता। उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन फेलियर हो जाती है और जो है कपल कंसीव नहीं कर सकता। तो ये वो वजूहात हैं जो कि अनएक्सप्लेन में होती हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट क्या है। थैंक यू सो मच।